बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसन है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी डॉक्टर मोहम्मद मोहसन के नाम से है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। आज मैं हमने एक सेशन किया है जिसमें मेरे पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से डीवीएम और एनिमल साइंसेज के लड़के इंटर्नशिप के लिए आए थे। तो आज हम उनके साथ एक सेशन करेंगे क्योंकि इनको ऑलमोस्ट 1 मंथ यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो इनसे आज हम पूछेंगे कि इन्होंने जो थ्योरेटिकली जो चीज़ें पढ़ी थी, प्रैक्टिकली यहाँ जो परफॉर्म किया है वो सेम है कैसी हैं, जो है ना। सबसे पहले इनका हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। चलें भी, आप अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद तलहा रहीम फ्रॉम KBCM सिवास नारोवाल युवास सब कैंपस। Currently I'm working at as internee at Riverline Dairy Farm Bahawalpur. मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में डीवीएम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इन दिनों में मैं यहाँ पर फाइनल ईयर की इंटर्नशिप करने के लिए आया था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ईशान है और मैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। एनिमल साइंसेज से 8वां सेमेस्टर है और मैं यहाँ पे इस टाइम इंटर्नशिप पे आया हूँ। जी, ये इनका तारुफ था। तो अब मैं इनसे वन बाय वन पूछूंगा। तो सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे काफ शेड के बारे में, काफ सेक्शन के बारे में, कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। सबसे पहले मैं इनसे हाफिज तला है जो है ना, इनसे पूछेंगे कि ये जब एक काविंग होती है तो कैसे ये बच्चे को और काओ से कैसे उन्हें दोनों को क्या प्रोटोकॉल देते हैं, आप बताएं। बिस्मिल्लाह सर, बेसिकली देखना होता है हमने डैम को और उसके साथ साथ काव को। ठीक डैम के लिए अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं और काव्स के लिए अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डैम्स की, तो उनके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही काविंग होती है, पार्चुरेशन हो गई, तो उसके फ़ौरन बाद विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स हमने उसको लिकिंग करने देना है अपने फीटस को, काफ को। ठीक उसके है। बाद हम उसको क्रश में या कहीं रेस्ट्रेन करने के बाद एनिमल जो छोटा काफ है उसको हम किसी है वगैरह में सॉफ्ट बेडिंग पे सर्व करेंगे उसके आगे, और साथ साथ उसको हम रिवाइवा देंगे ठीक है, यानी डैम को, ठीक है, सो दैट 30 मिनट के बाद यानी आप उन्हें रिव्यूवा देती हैं। यस कितना रिव्यूवा देती हैं? सर, ये 20 लीटर तक आ जाता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, उन्होंने ठीक। अपनी कंपोजिशन दी होती है साथ ठीक साथ, है। लेकिन उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है साथ हमने गर्म वाटर का, ठीक हॉट है। वाटर जो हम ठीक उसको है। देते हैं। उसके साथ साथ अच्छा, उसके बाद रिव्यूवा क्यों देते हैं आप? काविंग के रिवाइवा देते फौरन हैं बाद सर। रिव्यूवा क्यों देते हैं? रिवाइवा में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से प्रिवेंशन के लिए होता है ठीक है। डैम को। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात, कौन से मेटाबॉलिक, स्पेशली कौन से जस्ट लाइक मेटाबॉलिक? मिल्क फीवर हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है, हाँ, जो और कॉमनली डिसऑर्डर्स हाँ, होते हैं दूसरा न्यूट्रिशनल। जो मेन होता है जितना एलडी होता है, लेफ्ट यस, एबोमेजल एलडी, डिस्प्लेसमेंट। यस, क्योंकि काविंग ऐसी। के फौरन बाद आप देखेंगे ना, उसमें जो काफ़ी स्पेस होती है, तो एबोमेजम एक ऐसा है कि वो या तो लेफ्ट साइड पे हो जाता है या राइट साइड, क्योंकि स्पेस यस, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम रिवीवा दे देते हैं। रिवीवा देने से ये होता है कि रीमन क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। डेवलप होता है और हाँ साथ जी। उसकी यूट्राइन इन्वोल्यूशन का पीरियड भी चल हाँ रहा जी, होता है, उससे बिल्कुल इसी तरह। प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, ये डैम का ये हो गया, एक यस, रिवीवा आप देते हैं उसे। और लिकिंग करने देते हैं साथ, फिर उसके हमने ऑक्सीटोसिन दे के टेल वेन में हमने उसकी मिल्किंग करनी होती है, सो दैट के कोलोस्ट्रम प्रिपेयर हो काफ के लिए एज सुन ठीक एज पॉसिबल। है, एक कोलोस्ट्रम की मिल्क लेटोन के लिए यस, इसका एक और भी फंक्शन होता है जो है ऑक्सीटोसिन का, जो है दूसरा ये हो गया। प्लेसेंटा की रिमूवल हाँ, के लिए। बिल्कुल, ये दो इसके मेन फंक्शन होते ओके हैं जो सर। है। उसके ठीक है। उसके बाद काव्स की बात करें अगर हम, हाँ तो जी। काव्स के लिए हमने ये देखना होता है कि एज सुन पॉसिबल काफ डिलीवर हुआ उसको हमने अपसाइड हैंग करना है। ठीक है। म्यूकस उसकी जो रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं उसको हमने क्लियर करना है, ठीक है। सो दैट कि उसके जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, ड्रेंचिंग वगैरह, उससे बच सके। ठीक है। उसके बाद ठीक। हमने उसके ब्लड सप्लाई को इन्हांस करने के लिए रब भी करना उसको। ये हो गई दो गुड हो बातें। गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने सर जब जैसे, अच्छा ये हो गई, हमने खुद भी किया असिस्टेड, उसके साथ साथ मदर भी करेगी उसको असिस्ट, तो उसका ब्लड सप्लाई और रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ड्रेंचिंग वगैरह का कोई इशू है तो फिर हम उसको डेक्सामेथासोन या फेनविल उस तरह के कुछ सपोर्टिव थेरेपी यूज़ करते हैं। जो उसको हेल्प करती हैं यस, उसकी रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन ताकि बेहतर हो जाए। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन में। ठीक हो गया। हाँ उसके जी। साथ साथ काव्स का नेक्स्ट प्रोटोकॉल ये होता है कि उसको हमने एज सून एज पॉसिबल क्लोस्ट्रम देना होता है, लेकिन उससे पहले हमने उसकी नेवल डिप भी ज़रूर करनी है, हाँ हाँ, सो बिल्कुल। दैट कि उसको खुदा न खास्ता कोई साल्मोनेला कोई इन्फेक्शंस ना हो सकें थ्रू नेवल ठीक है, कॉर्ड। कितने % होता है पायोडीन जो आप उसे नेवल डिप करते हैं उसे? 10% होता हाँ है, जी, 5 to 10% होता है। 5 to हाँ जी, 10% पायोडीन सोल्यूशन होता ठीक हो गया। है। उसके साथ साथ फिर हमने उसका वेट करना है काव्स का, ठीक है, प्रॉपर वेट करने के बाद उसको हमने हच में शिफ्ट करने के बाद ठीक है, टेम्परेचर लेके क्लोस्ट्रम फीड करवा देना 10% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है। तो ये क्लास्टम कितनी देर तक आप देते हैं उसे? या या 24 आवर्स में देता होता है, लेकिन उसको डिवाइड फर्स्ट करते हैं क्लास्टम विद इन कित फर्स्ट 2 आवर्स। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जितनी जल्दी हो सके आप मैक्सिमम विद इन 1 आवर आप लाज़मी दें। उससे ये होता है कि जो एबुमेज़म होता है ना, उसके पोर्स होते हैं, वो ओपन होते हैं। जितनी लेट करते जाएँगे, वो पोर्स बंद हो जाती हैं। जो क्लास्टम की एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो फिर ऑब्ज़र्व नहीं होती। उसकी वजह से इम्यूनिटी अच्छी डेवलप नहीं होती। काफ़, डायरिया हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा, मुख्तलिफ यानी डिसऑर्डर हो सकते हैं उससे। ठीक हो गया। और साथ ही उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर देख के क्लोस्ट्रम का, उससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने क्लोस्ट्रम की क्वालिटी भी चेक करनी है हाँ, क्लोस्ट्रोमीटर के साथ ठीक है, होनी चाहिए। वो बेसिकली जो रिकमेंडेड है वो 25 से अबव हो तो एक्सीलेंट होगा, ठीक, 25 से लेके 20 की रेंज में होगा तो गुड है, ठीक, एक्सेप्टेबल है, डिज़ायरेबल है, हम ठीक उसको है, पिला सकते हैं। ठीक है, 20 से नीचे हो तो हम नहीं देते, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास स्टोरेज नहीं है तो मेल को दे सकते हैं, ठीक, फीमेल को नहीं दे ठीक सकते। हो गया, ओके, ठीक हो फिर हच में शिफ्ट कर देना उसको केजेस में, और उसके बाद उसकी नॉर्मल रूटीन चलेगी हाँ जी, फिर आप कितनी देर बाद उसे क्लस्टम देती हैं? 6 आवर्स के बाद। हाँ जी, जो उसके हर 8 घंटे बाद आप उसे देंगे। यस, यानी फर्स्ट 24 आवर में आप कितनी दफ़ा उसे 3 क्लस्टम, मरतबा हाँ, मस्ट 3 होता है, दफ़ा। उसके बाद आप उसे मिल्क में ट्रांजिशन शिफ्ट मिल्क कर पे आ देते हैं, जाए। यस, ट्रांज़िशन मिल्क में शिफ्ट करते हैं। चलें अब आप ये बताएँ कि यहाँ सक्लिंग प्रोटोकॉल क्या होता है यहाँ? यहाँ हमारे फार्म पे जो है ना, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? सक्लिंग कितनी दफ़ा होती है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि कब आएगा और जिस तरह प्रोटोकॉल होगा, नेक्स्ट जो स्टेप है हम ये बताने जा रहे हैं कि कब की मिल्क फीडिंग या सैकलिंग किस तरह कराई जाती है फार्म पे। तो तीन टाइम होती है हमारे पास फार्म पे, और ये होता है कि अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट और एज के हिसाब से, ठीक उसके है। हिसाब से हम इसको देते हैं। जिस तरह एक कब है, उसको हम हमारे यहाँ कितनी ग्रुपिंग है यहाँ? यहाँ 3 ग्रुप्स हैं। 3 ग्रुप हैं, ठीक है ना? अब ये जो ग्रुप है, इसकी एज क्या है? इसकी एज सर 30 डेज, हाँ जी, ये 30 डेज़ तक हैं जो है ना, और इनकी एज क्या है? इनकी 45 डेज, 45 डेज़ है, और ये वाले, ये 2-3 दिन के हैं हाँ, ये अंडर 1 वीक हैं, ठीक है ना? तो इनकी फिर आप कैसे सक्लिंग करते हैं? सर। जो 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 अंडर 1 वीक हैं, उनको आप कितना दूध देते हैं सर एक टाइम का? बॉडी वेट के हिसाब से होता है ठीक है। कि ऑलमोस्ट टू हम के यहाँ जी कितना देते हैं 2 kg बनता है इसमें, हाँ जी, 2 kg। यानी और दूध जब देते हैं, लेकिन उसके साथ हम टेम्परेचर हमने मेंटेन करना होता है। हाँ, जब हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो हमारे पास डायरिया के इश्यूज कम होते चले जाएंगे। टेम्परेचर कितना यानी आप रखती हैं? 37, सॉरी, 40 से हम स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, ताकि जब हम एट द एंड पहुंचे तो वो 37 से नीचे ना चला जाए हमारा। हाँ जी, हाँ जी। यानी आप जो पहला ग्रुप जो अंडर 1 वीक है, उन्हें आप ऑलमोस्ट 6 लीटर दूध देती हैं। जी सर। 3 टाइम देती हैं। जी सर। 3 टाइम देती हैं जो है ना। जो 1 मंथ वाले हैं उन्हें आप फिर 1 कितना मंथ हमारे पास 8 से 9 लीटर बन जाता है, पर टाइम 2.5 लीटर से 3। 2.5 लीटर, ठीक है। और जो हमारे अबव देन 45 डेज़ हैं, उन्हें कितना यहाँ आप उन्हें दूध देती हैं? 9 लीटर तक जाता है ये। हाँ जी, पर टाइम कितना देती 3 हैं हम? लीटर पर टाइम बनता है ये। 3 लीटर, हाँ जी, ठीक है ना। यानी हमने 3 ग्रुपिंग यानी मेन यहाँ की हुई हैं, यस। जिसमें हमारी अच्छा। अंडर 1 वीक है, अंडर 1 मंथ है, और और अबव देन 1 मंथ है। उस लिहाज से हम इन्हें सक्लिंग करते हैं। सक्लिंग के लिए जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे अहम है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने लाजमी मेंटेन रखना है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसमें डायरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो है ना। चलें, अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब को दें, आप जो है इसका वीनिंग वीनिंग जो हम यहाँ करते हैं जो है ना, वीनिंग वो किस तरह हम करते हैं इधर वीनिंग?
सबसे पहले हम सर दूध जो दे रहे होते हैं 3 लीटर देते हैं, 3 से फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, डाई पे आते हैं, डाई 2 और फिर ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा खत्म कर देते हैं। हाँ, यानी आप जो उसकी वीनिंग करते हैं वो सडन नहीं कर देते, आहिस्ता उसे आहिस्ता ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, 1 वीक में करते हैं। जी सर। तो ऑलमोस्ट जब आप वीनिंग करती हैं तो उसमें उसका वजन कितना होता है बच्चे का? वजन सर अबाउट 90 kg है। हाँ, 90 kg होता है। और उसकी एज कितनी होती है? एज सर 2.5 से 3 मंथ है। हाँ जी, 2.5 मंथ से 3 मंथ होती है जो है ना। और इसके अलावा जो वो वंडा वो कितना खाता है? फिर वंडा 2 से 3 kg। हाँ जी, तकरीबन 1 kg तक वंडा वो खाता है जो है ना। तो ये यानी ऑलमोस्ट हमारा प्रैक्टिकली भी आप चीज़ें यही देखते होंगे जो है ना, जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है जो है ना, सेम अब आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने वही प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखी हैं जो है ना। चलें, ठीक है।